गाइस यू आर वाचिंग आरसे टेक्नोलॉजी। मैं राज चंद्र। दोस्तों फाइनली बात करूं यार विंडोज 10 के बाद जैसे ही विंडोज 11 के लीक सामने आना स्टार्ट हुए उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे अपग्रेड मतलब विंडोज 10 जिनके पास था और विंडोज 11 को अपग्रेड करने के लिए काफ़ी सारे वीडियोस उन्होंने चेक किया, क्या फीचर्स आता है, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपने यूट्यूब पे सर्च करके काफ़ी सारे फीचर्स के बारे में पता लगा लिया होगा, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आप एक चीज़ का पता लगा रहे हो बार बार, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। जी हाँ, अपने विंडोज 10 पीसी को विंडोज 11 से अपग्रेड कैसे किया जाए। तो फाइन दोस्तों मैंने यहाँ पे अपग्रेड कर लिया और हमारे लैपी में आप देख सकते हो विंडोज 11 यहाँ पे अपग्रेड हो चुका है। और जहाँ तक बात करें इसके फीचर्स और यहाँ पे लुक काफ़ी अमेजिंग मुझे देखने को मिले। और फाइनली सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप लोग को इस वीडियोस में बताने वाला हूँ कैसे आप अपने पीसी को विंडोज 11 से अपग्रेड कर सकते हो, और ये टोटल प्रोसेस मैं आप लोग को यहाँ पे इस वीडियोस में बताने वाला हूँ। और सबसे खास बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि विंडोज 11 को कहीं हम अपने पीसी में अपग्रेड करने जाएँ तो कहीं हमारा जो डेटा पहले से अपने विंडोज 10 में कहीं वो उड़ तो नहीं जाए। तो जहाँ तक बात करें अभी मैं आप लोग को ये सारी चीज़ें VMware मतलब वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन में कैसे आप यहाँ पे विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, मैं आप लोग को एक एक प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब घुमा फिरा के मैं आप लोग को बात करूँ विंडोज 10 आपके पीसी में आपके लैपटॉप में है कोई बात नहीं, विंडोज 10 भी रहेगा और साथ में आप विंडोज 11 यहाँ पे इंस्टॉल कर पाओगे। और ये पूरा प्रोसेस मैं आप लोग इस वीडियोस में एक एक स्टेप बारीकी से बताने वाला हूँ। तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो सकती है, तो आपको वीडियोस में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप विंडोज 11 से अपने पीसी को अपग्रेड करने जाते हो तो ये बातों को आपको जानकारी होनी चाहिए जो मैं आपको वीडियोस में लास्ट में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हम वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में हम विंडोज 10 को रखते हुए विंडोज 11 को यहाँ पे कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो तभी तो वीडियोस को अपना लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियोस को लाइक करो। जैसा कि मैं इस तरह की वीडियोस हमेशा आप लोग के लेके आता रहता हूँ, जिससे पल पल हमारी जो वीडियोस है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचने। इस वीडियोस को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसा कि आपने देखा हमारे पास विंडोज यहाँ पे देख सकते हो 11 है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ विंडोज 11 आपको नज़र भी आ रहा होगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे विंडोज 10 आपको पहले से आपके पीसी में है, तो वहाँ पे अभी विंडोज 11 को अपग्रेड ना करो, क्योंकि यहाँ पे हो सके कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ बग आ जाए। लेकिन आप टेस्ट करना चाहते हो, आप विंडोज 11 को अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हो साइड के तौर पे, मतलब विंडोज 10 भी आपके पास रहेगा, विंडोज 11 आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एक वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे करना चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको वर्चुअल बॉक्स गूगल पर सर्च कर लेना, उसके बाद इसके वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे आपको विंडोज होस्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर, जिसको यहाँ से ओपन करना है। और जिस तरह से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने पीसी में इंस्टॉल करते हो सिंपल सा वो प्रोसेस करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको यहाँ पे सिंपल सा इसको इंस्टॉल कर लेना है। जिसके बाद आपके सामने जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो आपके सामने एक फिनिश्ड का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे फिनिश का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके यहाँ पे नीचे फिनिश्ड कर देना है। फिनिश करने के बाद आपके सामने वर्चुअल बॉक्स ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार। इस तरह से आप विंडोज 11 इंस्टॉल करने के सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं आप लोग यहाँ पे बताने वाला हूँ कि दो मतलब विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों अपने पीसी में किस तरह से रख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी अब आपको एक विंडोज 10 के OS मतलब इमेज फाइल। तो विंडोज 10 सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मैं बात करूँ दोस्तों विंडोज यहाँ पे 10 की बात करूँ तो विंडोज 10 का जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे डाउनलोड करना फ्री में, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही वीडियोस में आपको बता दिया है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोग को इस वीडियोस में भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप विंडोज 10 के OS को इमेज फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वो हम कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको किसी ब्राउजर में आ जाना है और गूगल पर सर्च करना है विंडोज 10 ISO डाउनलोड, और उसके बाद पहला वेबसाइट को आपको ओपन करना है जो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन होगा, इसे छोड़ देना है, थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे डाउनलोड टूल नाउ का एक बटन आपको मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया सॉफ्टवेयर छोटा सा सॉफ्टवेयर जो है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल सा इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से ओपन करो और देख सकते हो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आ चुका है। अब इसको यहाँ से आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे डबल क्लिक करोगे आपके सामने विंडोज शो करेगा, बाकी ये सारी चीज़ों को यहाँ से कट कर दो या मिनिमाइज़ कर दो। ओके, उसके बाद देख सकते हो इसको भी मिनिमाइज में कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ विंडोज 10 यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए एक टूल्स यहाँ पे ओपन होगा। तो देख सकते हो ये टूल्स यहाँ पे ओपन हो चुका है और सिंपल सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समय लग सकता है क्योंकि मैंने वीडियोज़ को यहाँ पे फास्ट किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, देख सकते हो, चाहो तो पढ़ सकते हो इस सारे टर्म कंडीशन को। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने देख सकते हो
यहाँ पे विंडोज़ जो 10 है यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए यहाँ पे ये टूल्स ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको सेकंड वाला आपको ऑप्शन चूज करना है। जी हाँ, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो वर्जन वगैरह करो विंडोज 10 के, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखूँगा। आप भी डिफ़ॉल्ट रखो तो बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे करना है और एक्सेप्ट करना है, ISO पे क्लिक करना है, ISO फाइल। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट का जो बटन आपको है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जहाँ आप इसको सेव करना चाहते हो इस सॉफ्टवेयर को, वहाँ पे आप लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखना चाहते हो। देख सकते हो विंडोज़ 10 ही दो तो बेहतर है। और चलिए मैंने लोकेशन सेलेक्ट किया, उसके बाद सेव करता हूँ। उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होएगा और इसके बाद हमारा जो विंडोज़ 10 का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे लोकेशन पे डाउनलोड होकर कंप्लीट होकर चला जाएगा। गाइस यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स हमारे पास हो गया और विंडोज़ 10 के भी OS को मैंने डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें विंडोज़ 10 को वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना होगा। तो कैसे करना है चलिए वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो वर्चुअल बॉक्स है उसको ओपन कर लेना होगा। ओके, ओपन करने के बाद चलिए इसको मिनिमाइज हम कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू के बटन पे क्लिक करना होगा आपको। तो जैसे न्यू के बटन पे आपको क्लिक करोगे, यहाँ आपसे पूछा है कि आप क्या नाम अलॉट करना चाहते हो। जो भी आप नाम वगैरह देना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया है NEW न्यू। चलिए मैंने यहाँ पे न्यू इसको सिलेक्ट करके लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है तो विंडो मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे छोड़ दो, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना आपको। उसके बाद कितना रैम आप मेन अपने कंप्यूटर से अलॉट करना चाहते हो वो अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके मेन कंप्यूटर में कितना यहाँ पे रैम है, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट आपको करके नेक्स्ट बटन के आपको क्लिक करना। चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सिंपल सा फिर आपको क्रिएट करना है, फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट कर दो। उसके बाद आप अपने मेन कंप्यूटर मेमोरी से कितना मेमोरी अलॉट करना चाहते हो वर्चुअल ड्राइव, मतलब एक अलग पीसी के लिए जो भी अपने कंप्यूटर में मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉट करके उसके बाद क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो सिंपल सा देख सकते हो ये हमारे पास एक नया यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों इसके बाद आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो इसे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे आपने जो विंडोज़ 10 को डाउनलोड करके रखा उसके लोकेशन को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करके लोकेशन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये रहा विंडोज़ और यहाँ पे चूज़ करना है, फिर यहाँ पे चूज़ के सिलेक्ट करके चूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसका सिंपल सा स्टार्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने विंडोज़ जो 10 इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे बस नेक्स्ट कर देना है आपको। तो ये सारी नोटिफिकेशन हटा के नेक्स्ट करना है। इंस्टॉल नाउ के बटन पर आपको क्लिक करना है और देख सकते हो यहाँ पे जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आई हैव नोट प्रोडक्ट की वाला नीचे ऑप्शन जो है इस पर क्लिक कर दो। ओके, जो विंडोज़ आप यहाँ पे इंस्टॉल करें जो वर्जन आप सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। आपको यहाँ से अपना जो वर्जन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कस्टम वाला बटन को क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। ओके, तो उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा समय आपको लग सकता है क्योंकि मैंने वीडियोस को फास्ट रखा है, इसलिए आप चाहो तो एक एक स्टेप थोड़ा सा आपको फास्टली नज़र आ रही होगी, तो आप उसको वीडियोस को स्लो करके आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद रीस्टार्ट यहाँ पे आपका कंप्यूटर होगा, बोल सकता है आपका वर्चुअल मशीन जो बॉक्स है वो यहाँ पे रीस्टार्ट होगा। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे जो विंडोज़ 10 है कंप्लीट यहाँ पे गेटिंग रेडी यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये कंप्लीट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और थोड़ा सा समय और लगा, कुछ सेटिंग वगैरह होती है अपनी जो विंडोज़ 10 की, यहाँ पे आपसे पूछता है आप कौन से रीजन में हो, कौन से कीवर्ड वगैरह यूज़ करते हो, तो अपने हिसाब से हर चीज़ों को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो और आसानीपूर्वक आपका यहाँ विंडोज़ ओपन हो जाए। चलिए मैंने यहाँ पे यूएस का कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मुझे समय देना होगा। उसके बाद चाहो तो अपने जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेना। ओके, उसके बाद आपको कट कर देना है, फाइनली पूरा लास्ट कट कर देना है आपको ये वर्चुअल मशीन का जो बॉक्स है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे आना है क्योंकि आपका इंटरनेट वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे इंटरनेट वर्क करने के लिए क्या करना होगा, आपको सेम सिस्टम के बटन पे आना है। उसके बाद नेटवर्क को यहाँ पे ओपन कर देना है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। दोस्तों चाहो तो यहाँ पे आप प्रोसेसर वगैरह भी मैनेज कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रोसेसर आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो जिससे आप विंडोज़ 11 जब अपग्रेड करने जाओ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आए। ओके, देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 कोर दे दिया। यहाँ पे अपने हिसाब से सारी चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी सेटिंग है जो आपको पता लग जाए कैसे क्या करना है, चेक कर लेना एक एक करके। तो उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट फिर से आपको विंडोज़ को कर देना है। फाइनली फिर से विंडोज़ को जब स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आपके साथ विंडोज़ ले सकता है। देख सकते हो विंडोज़ यहाँ पे जो 10 है यहाँ पे ओपन हो रहा है और फाइनली हमारे वर्चुअल जो बॉक्स है उसमें हो रहा है। ध्यान रहे ये मेन कंप्यूटर में नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में सारी चीज़ों को इंस्टॉल किया हूँ, आपको भी पता है क्योंकि आपने भी सारी चीज़ें हमारे साथ फॉलो की है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे यस कर दिया, यस सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे यस। चलिए
तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन भी सही तरह से आ चुका है। नहीं अगर आता है तो आप आई डोंट हैव कर सकते हो इंटरनेट। उसका आप अपने पीसी का यहाँ पे नाम लिखो, जो भी आप लिखना चाहते हो, उसके बाद नेक्स्ट करना है। सिंपल से अपने हिसाब से मैनेज करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा समय लगा, उसके बाद आपका जो विंडोज़ 10 है वो आपके सामने होगा दोस्तों। तो जैसे देख सकते हो ये सारी जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुकी है, ये बाकी ये काम खुद कर रहा है। तो 1 से 2 मिनट का समय आपसे लेगा। उसके बाद ये फाइनली अपने आप ये विंडोज़ जो 10 है आपके जो वर्चुअल मशीन है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। विंडोज़ आपको यहाँ पे क्लोज करने के लिए नीचे आपको कट का बटन आएगा, उसके बाद क्लिक करके आपको फाइनल यहाँ पे बंद कर देना है। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे नेटवर्क की सेटिंग थोड़ा सा देख लो, जिससे आप इंटरनेट सही से चले। उसके बाद ओके कर देना। उसका सिंपल सा स्टार्ट आपको फिर से कर देना है। तो फिर से आपको यहाँ पे स्विच करना है और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे आपका जो विंडोज़ 10 यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट आपको करना होगा, जैसा कि विंडोज़ 10 यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो फाइन यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ पे हमारा जो विंडोज़ 10 है मैंने माई OS नाम रखा था। सिंपल सा हमारे पीसी के अंदर वर्चुअल जो बॉक्स है उसमें ओपन यहाँ पे हो चुका है। अब इसके बाद जो मेन प्रोसेस आता है कि विंडोज़ अगर हमें 11 करना है तो विंडोज़ को यहाँ पे अपडेट करना होगा, मतलब अपग्रेड करना होगा या अपडेट करना होगा, बात बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। देख सकते हो प्रॉपर्टीज़ में तो हमारे पास ये विंडोज़ का 10 है वर्जन, और जो प्रोसेसर कुछ इस प्रकार जैसा कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हमने अपने वर्चुअल जो मशीन है उसमें मैंने विंडोज़ 10 को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब आगे का जो मेन प्रोसेस आता है कि विंडोज़ 10 को यहाँ पे अपग्रेड कैसे किया जाए, मतलब विंडोज़ 11 अब इसको कैसे किया जाए, अब ये करना है हमें। तो चलिए इसको कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, अगर जब अपडेट सेक्शन में जाकर विंडोज़ 10 को अपडेट करोगे तो यहाँ पे आपका विंडोज़ 11 नहीं होने वाला। तब कैसे करना चलिए हम देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे जो नीचे सर्च का जो बटन है इस पर आपको सर्च करना है और सर्च में आपको लिखना है विंडो इनसाइडर प्रोग्राम या सेटिंग लिख लो, विंडो इनसाइडर सेटिंग। तो विंडो इनसाइडर लिखो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद सिंपल से आपको इसको ओपन कर देना होगा। तो देख सकते जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने विंडो इनसाइडर का पेज ओपन हो जाएगा, मतलब बोल सकते हो वहाँ पे सेटिंग का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो, आप सारी चीज़ों यहाँ से पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। उसके बाद सिंपल सा आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट लिंक करना होगा, जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट अगर नहीं है तो अकाउंट को बना लो। उसके बाद क्रिएट करके आपको यहाँ पे लिंक कर देना। ओके, तो प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको अपना अकाउंट लिंक करना है। मैंने अकाउंट पहले से लिंक कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म करना है। अच्छा चाहो तो इस सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो। चलिए यहाँ पे कंफर्म कर दो। एग्रीमेंट वगैरह आप चाहो तो पढ़ सकते हो, यहाँ पे पॉलिसी वगैरह है। उसके बाद कंफर्म आपको कर देना होगा। तो अब यहाँ पे जो इनसाइडर प्रोग्राम है इसको ज्वाइन करना होगा। तो काफ़ी आसान तरीकों से हमने यहाँ पे इनसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया और इसके बाद तो आगे का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको अपने पीसी को यहाँ पे रीस्टार्ट करना होगा, मतलब आपको वर्चुअल बॉक्स जो है उसको रीस्टार्ट करना होगा। मेन पीसी को रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा रीस्टार्ट होकर हमारे सामने ये आ चुका है और सिंपल सा फिर से आप यहाँ पे आपको सर्च के बॉक्स पे क्लिक करना है और सर्च के बॉक्स पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको सेम सर्च करना है विंडो इनसाइडर प्रोग्राम को। उसका आपको यहाँ पे ओपन कर देना होगा। तो जैसे इसको ओपन करोगे तो थोड़ा सा देख सकते हो। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो सिंपल सा कौन से प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि डेव का जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद बैक आना है। ओके, उसके बाद विंडोज़ का जो अपडेट वाला ऑप्शन है उस पर वो क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे चेक फॉर अपडेट में आपको क्लिक कर देना होगा। इतना करने के साथ यहाँ पे देख सकते हो आपके सामने जो विंडोज़ का जो 11 है वो यहाँ पे आपको अब अपडेट करते हो तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पे अपडेट पे बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है प्रोसेसर वगैरह। चलिए आगे मैं आप लोगों को क्लियर यहाँ पे कर दूँगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय लग जाता है, खासकर यहाँ पे विंडोज़ 11 को इंस्टॉल होने में, अपग्रेड होने में। तो दोस्तों देख सकते हो जितने भी यहाँ पे आइटम्स ये सारे डाउनलोड जब तक नहीं होंगे आपका विंडोज़ 11 यहाँ पे नहीं होगा, मतलब विंडोज़ यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। देख सकते हो दिस पीसी कैन नॉट रन विंडो 11, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो इसी प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ये बोलता है कि आपके प्रोसेसर और जो रैम है कुछ उस प्रकार होने चाहिए जो विंडोज़ 11 रिक्वायर्ड करता है। तो मैं इसी प्रॉब्लम की बातें कर रहा था। सिंपल सा आपको पूरा पावर ऑफ कर देना आपको वर्चुअल मशीन का। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना और यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में जाके यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। ओके, जिससे आपका जो विंडोज़ 11 सही से यहाँ पे अपग्रेड हो जाए। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा यहाँ प्रोसेसर को मैनेज करते हुए सारी सेटिंग देखते हुए ओके आपको ओके कर देना है, सेव कर देना है। उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करना है, मतलब स्टार्ट करना है। आपके जो विंडोज़ 10 है उसको ओपन कर दो, यहाँ पे स्विच करो।
तो उसके बाद आपके सामने जो विंडोज़ 10 है ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ विंडोज़ 10 यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसका क्लोज करना है। चलिए यहाँ पे फिर से सर्च करना है विंडोज़ का इनसाइडर प्रोग्राम, इसको ओपन करना है। उसके बाद विंडोज़ का जो अपडेट सेक्शन वहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे विंडोज़ को यहाँ पे सही से आपको अपडेट करना होगा। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आपका सही होना चाहिए। तो सारे यहाँ पे मटेरियल डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने रीस्टार्ट का एक बटन आएगा। सिंपल से आपको रीस्टार्ट का जो बटन आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो रीस्टार्ट हो रहा है आपका पीसी, और रीस्टार्ट होने के बाद जब आपके सामने जब ओपन होके ये सारी चीज़ें आएगी, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे अपग्रेड हो रहा है और देख सकते हो अपडेशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है। और फाइनली देख सकते हो यहाँ पे अब आपके सामने जो आपका पीसी होगा वो विंडोज़ 10 नहीं विंडोज़ 11 हो जाएगा। और देख सकते हो यहाँ पे लुक विंडोज़ 11 का पूरी सारी तरीके से जो लुक है ये विंडोज़ 11 का हो चुका है। और ये जो आपका पीसी है जो आप वर्चुअल मशीन में आपने यहाँ पे विंडोज़ 10 पहले रखा था वो अब विंडोज़ 11 यहाँ पे हो चुका है। और देख सकते हो सारे फीचर्स वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद चाहो तो आप वर्चुअल मशीन में विंडोज़ 11 का काफ़ी आसानी से काफ़ी मज़े से आप यूज ले सकते हो। जहाँ तक बात करें यहाँ पे प्ले स्टोर की तरह आपको यहाँ पे मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर, तो वहाँ से भी आप। तो फाइनली गाइस यहाँ पर विंडोज़ हमारा 10 था, अब ये विंडोज़ 11 बन चुका है। और कितने आसान तरीकों से हमने यहाँ पे विंडोज़ 10 को अपग्रेड करके विंडोज़ 11 यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कुछ बातों के बारे में जिक्र करने वाला हूँ यहाँ पे, जो आप लोगों को काफ़ी ज़रूरी है जानना। अगर आप विंडोज़ 10 अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी में ओएस है तो उसको आप अपग्रेड करना चाहते हो विंडोज़ 11, तो अभी बहुत सारी बग आ रही है, तो हो सके थोड़ा फिक्स होने में इसको थोड़ा टाइम लगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप विंडोज़ 10 आपके पास पहले पीसी में इंस्टॉल्ड है लेकिन आप एक इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन करके, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, एक वर्चुअल मशीन जिससे आपके जो मेन सिस्टम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और विंडोज़ 11 के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ इंस्टॉल करके देखना चाहते हो क्या क्या फीचर्स है, तो आप उसको वर्चुअल मशीन में यहाँ पे जो मैंने तरीका बताया इससे आप करके और ऐसे करके इंस्टॉल करके अपग्रेड करके और विंडोज़ 11 के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियोस आपको अच्छा लगा, वीडियो से कुछ जानकारी मिलेगी, और विंडोज़ 11 आपको कैसा लगा कमेंट्स करना। और दोस्तों इस पल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।